हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। इस सेशन में मैं आपको फोर्स और प्रेशर के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली ये टॉपिक फिजिक्स के अंदर आता है और ये एक तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस सेशन। इस सेशन में मैं आपको फोर्स क्या है, डिफाइन फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, डायरेक्शन, ये सारे चीज के बारे में इस सेशन में मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा और फिर इसके बाद प्रेशर के बारे में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोर्स क्या है? फोर्स आपका बल बोलते हैं हिंदी में, और प्रेशर को हम लोग दाब बोलते हैं। ये चीज आप लोग जान के रखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइन फोर्स। फोर्स क्या है? एक तरह का पुश और पुल को हम लोग फोर्स बोलते हैं। पुश और पुल को फोर्स बोलते हैं। इसमें कह रहा है इट इज ए पुल और पुश विच चेंज और टेंज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी और चेंज इज डायरेक्शन और शेप। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि फोर्स क्या है? फोर्स उस चीज को हम लोग बोलते हैं जो कि कोई भी अगर स्टेशनरी बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी स्टेशनरी में है या रेस्ट में है, उसका पोजीशन को चेंज कर दे या उसका डायरेक्शन को चेंज कर दे, उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। अब मैथमेटिकल फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब मैथमेटिक्स के व्यू से, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर वेयर पुल और पुश इज अप्लाइड। ये किकिंग में, फुटबॉल में किकिंग, कैरम बोर्ड में हिटिंग, ओपनिंग ऑफ एनी डोर और कोल्ड ड्रिंक्स ओपनिंग, लिफ्टिंग इन केस ऑफ लिफ्टिंग फॉर बास्केटबॉल, पुलिंग, पुशिंग, प्लकिंग, ये सब क्या है? ये पुश और पुल का एग्जाम्पल है। ये फोटो एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा पुश और पुल कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग डेली लाइफ में। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? क्या फोर्स लगने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट में क्या बदलाव आता है? सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है फोर्स कैन काउज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें अगर आप फोर्स लगा रहे हो, इसमें अगर आप फोर्स लगा रहे हो 1 न्यूटन का, तो ये क्या हो जाएगा? बॉडी रेस्ट से स्टेशनरी में आ जाएगा, थोड़ा सा मूव करेगा फोर्स लगने के बाद। यही फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, फोर्स कैन काउज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने का काम फोर्स करेगा। सेकेंड पॉइंट, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो देम डाउन। मतलब फोर्स क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, उसका स्पीड को कंट्रोल कर देगा और स्टॉप कर सकता है, नहीं तो उसका स्पीड को बहुत ही कम कर देगा। थर्ड पॉइंट, फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, उसमें अगर आप और एक्स्ट्रा फोर्स लगा दीजिएगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? और भी फास्टर मूव करने लगेगा। फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मान लीजिए
ये ऑब्जेक्ट है, ये रोड में मूव कर रहा है, इसमें और भी फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज कर सकता है, आइदर लेफ्टवर्ड्स, राइटवर्ड्स, फॉरवर्ड, मतलब कोई भी डायरेक्शन ये चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप फोर्स क्या है, चेंज कर सकता है। मान लीजिए ये एक बैलून है, ठीक है, इसमें दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन 1 न्यूटन, तो ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा एक तरह से, ये क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। इसी तरह से आप एग्जांपल स्प्रिंग का ले सकते हैं, अगर इसमें फोर्स करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे मतलब खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेप इंक्रीज हो जाएगा, ये चेंज हो गया, ठीक है, फोर्स लगने के बाद। इसी को बोल रहा है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आगे देखिए, यूनिट ऑफ फोर्स, एक्चुअली फोर्स इज यूनिट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग फोर्स इज किलोग्राम फोर्स, केजीएफ, केजीएफ। एसआई यूनिट में यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब 1 किलोग्राम फोर्स 1 केजीएफ इक्वल टू 9.8 न्यूटन ये होता है। अब हम जानेंगे आपको एमकेएस में, सीजीएस में और एफपीएस में। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू से 2 more पॉइंट्स। आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 न्यूटन और डिफाइन 1 डाइन। डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है फोर्स का, न्यूटन का, सीजीएस यूनिट है फोर्स का। अब देखिए 1 न्यूटन क्या है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन, ये 1 केजी का ऑब्जेक्ट, इसका मास है इस बॉडी का, ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन फोर्स कैन बी डिफाइंड as the force which is applied on the body having mass of 1 kg produces acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट, इसी को हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। सेम वे से 1 डाइन भी डिफाइन होता है, ठीक है, बस मास के जगह पर 1 ग्राम लेंगे, मास के जगह पर 1 ग्राम लेंगे, और एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा, मेरा एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है 1 न्यूटन और 1 डाइन के बीच में डिफिनेशन। अब आते हैं हम लोग एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहाँ पर हम लोग सीजीएस यूनिट देखेंगे, इसके बाद एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड फुल फॉर्म होता है। अब देखिए एमकेएस में क्या, सबसे पहले ये फॉर्मूला आप लोग को एकदम दिमाग में रखना है हमेशा, ऑल टाइम, F इक्वल टू एम ए। यहाँ पर क्या होगा, 1 kgf इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू, यहाँ जी लेना है, क्यों जी लेना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज्यूम करना है। यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर्ड करेंगे, जिसका वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 kg F इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको और अच्छी तरह से लिख सकते हैं, 1 kgf इक्वल टू 9.8, इसको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं। तो मेरा क्या हो गया, 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये मेरा क्या हो गया, यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम। ये MKS सिस्टम है, ये CGS सिस्टम है, ये FPS सिस्टम है। अब CGS यूनिट में देखते हैं। लेट मी चेंज माय पेन कलर। अब CGS में देते हैं 1 GF इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 GF इक्वल टू ग्राम डाइन। अब यहाँ पर G का वैल्यू क्या लेना है, G इक्वल टू, ये हमेशा याद रखेंगे, 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 GF इक्वल टू 980 डाइन। ये मेरा क्या हो गया, CGS में फोर्स का यूनिट हो गया। अब हम लोग FPS में देखते हैं। ये फिगर बनाते हैं, ये 1 LBF, ये फोर्स लग रहा है, इसका वेट कितना है 1 LB। अब ये कितना प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन 32.17 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मेरा ये इक्वल टू G का वैल्यू होता है इन FPS सिस्टम। G का वैल्यू FPS सिस्टम में यही होता है। हम अभी आपको आगे ये प्रूव करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 LBF इक्वल टू 1 LB इंटू 32.17 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इसको और भी लिख सकते हैं, 1 LBF इक्वल टू 32.17 LB फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये पाउंड फोर्स होता है, LBF को हम लोग पाउंड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये FPS में ये फोर्स का यूनिट हुआ। इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, देखिए ये G का वैल्यू ये 32.17 फीट पर सेकेंड कैसे आया, ये देखिए 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है। तो G का वैल्यू कितना है मेरे पास, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर मीटर का 1 मीटर का वैल्यू पुट करेंगे, G इक्वल टू 9.81 इंटू G का मीटर का वैल्यू पुट करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू इतना फीट होता है। तो ये मीटर पर सेकेंड को फीट पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 3.28 फीट पर सेकेंड करेंगे, तो जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 32.17 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये था। अब इसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण चीज, 1 kgf इक्वल टू 1000 GF ग्राम फोर्स, ठीक है। इसको हम लोग
एक और तरीका से लिख सकते हैं 100,000 इंटू 980 डाइन, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखे थे CGS यूनिट में 1 GF इक्वल टू 98 डाइन। तो ये क्या हो गया मेरा, ये 1 kgf क्या हो गया, अप्रोक्स टू 9.8 न्यूटन, विच इज नियरली इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के बराबर हो गया। तो यहाँ से एक और चीज प्रूव हो जाएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 0.1 kgf, और 1 न्यूटन को हम लोग 100 GF भी लिख सकते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला से ये कहाँ से आया, F इक्वल टू ma से आया। ठीक है, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 kg को क्या लिख सकते हैं, 100,000 ग्राम इंटू ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 मीटर इक्वल टू 10 पर 5 डाइन, यही चीज प्रूव करना था। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पर 5 डाइन होता है। अब एक चीज और जान लीजिए, डाइन एंड न्यूटन जो है मेरा, ये एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है।